क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश में इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ मौसम का खेल है या फिर हमारी अपनी गलतियाँ और देवी देवताओं की नाराज़गी इसके पीछे है? तो वेलकम बैक टू माई दिस न्यू वीडियो। एज़ हिमांशु भाई रिकमेंडेड कि मैं देवी देवता और हमारे साइंस कोर्स के मतलब उनको इंटरलिंक करूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले या फिर आपका पर्सपेक्टिव कुछ बदले इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी देवनीति के पक्ष में। तो हमारी देवनीति, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम अपनी प्रकृति का सम्मान करें। अगर हम सम्मान नहीं करते, जैसे कि कचरा, मंदिर के आसपास हम कचरा फैला रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं आसपास से, और रोड हम मंदिर के पास तक पहुंचा रहे हैं, तो इधर उधर बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा है बहुत। और इस वजह से हमारे देवी देवता जो है हमसे रुष्ट हो गए हैं। कि स्थानीय जो लोग हैं उनका मानना है कि यही देवी देवता की नाराज़गी आज आपदाओं के रूप में हमें दिखाई दे रही है। ये सब आपदाएं इस वजह से ही आ रही है क्योंकि हम अपने देवी देवता को रुष्ट कर रहे हैं, उनके आसपास हम बहुत ज़्यादा गंद फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। जैसे कि हमारे पास केस था एक प्राशर लेक के पास का। तो प्राशर लेक के पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, शराब की बॉटल्स, जबकि शराब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता मंदिर के पास। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा गंद फैला रखा है, जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह वहाँ पर मिले हुए हैं। तो इस बात से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि देवी देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, और हम इंसानों को खुद पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए मंदिर के आसपास। फिर भी लोग नहीं रुकते पीछे। तो अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, लोगों को खुद पता होना चाहिए। और आज ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें आपदाएँ आ रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ये इसी वजह से ही हो रहे हैं। और सेकंड केसेस के बिजली महादेव में के पास बना रहे थे रोप। ठीक है, अब तो नहीं बन रहा क्योंकि लोगों ने मना कर दिया, देवी देवता ने मना किया था कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हमारे पास रोप वे बना होता तो क्या होता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ काटने से क्या होगा? पेड़ काटने से जो हमारे पास जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो नहीं रहती, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं इतने खतरनाक, जिससे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, पूरे पूरे गाँव बह रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर तो एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं है। डेवलपमेंट भी उन जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरत होती है। वहाँ पर नहीं है कोई ज़रूरत, तो लोग जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, भाई भगवान के पास जा रहे हैं, अब गाड़ी में पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अगर हम ऐसे, हमें पता होता है कि जिस जगह हम बहुत स्ट्रगल करके जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें कदर होती है, अहमियत होती है कि नहीं, हम इस जगह में बहुत स्ट्रगल करके जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश अचानक से बहुत ही तेज़ हो रही है, और जो लाइक ह्यूमन, हम इंसान हैं, रोड मतलब सड़कों को बहुत खुला कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, और पहाड़ों को काट रहे हैं, जितनी उनको ज़रूरत भी नहीं होती उतना ज़्यादा हम पहाड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो मलबा वगैरह होता है वो नदियों में बहा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। ये हमारी खुद की गलतियाँ हैं, हमारी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, तो हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? सिर्फ इसी साल हिमाचल में 170 से ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन की घटनाएं हुई है, और कुल्लू में बहुत ज़्यादा लोग अभी भी गायब है, और कई गाँव, कई वैलीज़ मतलब पूरी की पूरी लैंडस्लाइड में, फ्लैश फ्लड्स में बह गई है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ देवताओं की नाराज़गी है या हमारी लापरवाही? सच तो ये है कि देवता हमें चेतावनी देते हैं और विज्ञान हमें सबूत देता है कि एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। अगर हमें हिमाचल की इन आपदाओं से बचना है तो हमें सबसे पहले प्रकृति का सम्मान करना होगा, जिम्मेदारी से विकास करना होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें अपने हिमाचल को बचाना है। जैसे कि न्यूज़ आई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ सालों में हिमाचल हमारे पास मैप से ही गायब हो सकता है, हिमाचल और उत्तराखंड। तो हमें हिमाचल को बचाने के लिए कुछ क्रूशियल स्टेप्स उठाने होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें एक्चुअल में करना क्या क्या चाहिए ताकि हमारे हिमाचल को हम बचा सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं और इफ़ेक्टिव वीडियो बनाऊं या फिर किसी टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हो।